Hey everyone. So let's start with a new topic today. I'm going to explain you binary representation of data. So in order to work with data, the data must be represented inside a computer. कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे डेटा पे वर्क करना है तो मुझे डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। और मशीन लैंग्वेज किसमें होती है? 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, जिसमें से चार तरीके के नंबर सिस्टम है। ठीक है ना? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है ना? बाइनरी में क्या होता है? बेस होता है 2 और सिंबल यूज होते हैं 0 एंड 1। ऑक्टल का बेस क्या होता है? ऑक्टल से रूट वर्ड क्या यूज होता है ऑक्टल के लिए? 8। तो 8 का मतलब होता है कि 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स। डेसिमल में 10 यूज होता है, लेकिन नंबर क्या आते हैं? 0 से लेकर 9 तक। ठीक है ना? ऐसे ही हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक डेसिमल वाले नंबर तो आते ही हैं, और उसके बाद A से लेकर F तक के अल्फाबेट नंबर आते हैं, जहां A रिप्रेजेंट करता है 10 को और F रिप्रेजेंट करता है 15 को। ठीक है? ये चीज समझ में आ गई अब आपके? ईच नंबर सिस्टम हैज अ बेस आल्सो कॉल्ड अ रेडिक्स। ठीक है ना? जो बेस होता है उसको और क्या कह सकते हैं? रेडिक्स कहते हैं। ठीक है? ए डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ बेस 10। डेसिमल नंबर का मतलब डेसिमल। डेसी मतलब होता है 10। बाइनरी का मतलब होता है 2। ऑक्टल का मतलब होता है 8। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। द आंसर लाइज इन व्हाट हैपन व्हेन वी काउंट अप द मैक्सिमम नंबर दैट a नंबर सिस्टम अलाउस। ठीक है ना? अब एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले, अगर बाइनरी से डेसिमल में अगर कोई नंबर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? मेथड टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। स्टार्ट एट द राइट मोस्ट बिट। मतलब एग्जाम्पल है, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल दिया है। ये नंबर बाइनरी में लिखा हुआ है। ठीक है ना? ये नंबर जो है, जैसे कि ये 101010101011। ये नंबर लिखा है। ठीक है? ये एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसमें कह रहे हैं कि स्टार्ट एट द राइट मोस्ट। राइट मोस्ट ये है। ठीक है ना? राइट मोस्ट पे ये टेक दैट विथ एंड मल्टीप्लाई बाई 2n। 2n का मतलब 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये लिखा हुआ है 2 की पावर 5, ये पावर में है। ठीक है ना? सब कुछ पावर में है। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 की पावर 0, इसका 2 की पावर 1, इसका 2 की पावर 2, इसका 2 की पावर 3, इसका 2 की पावर 4, इसका 2 की पावर 5। ठीक है ना? और सबको क्या करना है? प्लस। क्या करना है सबको? पावर से मल्टीप्लाई करके सबको प्लस करना है। 2 की पावर 0 हमेशा किसी की पावर 0 होती है, तो वो क्या होता है? 1। ठीक है ना? तो 2 की पावर 0 1, और 1 इंटू 1 1। यहाँ प्लस हुआ। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 2 1 जा क्या होता है? 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई है तो 0। 2 का क्यूब होता है 8, 8 1 जा 8। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 0, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 0। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32, 32 का मल्टीप्लाई 1 से तो 32 हुआ। तो ये टोटल कितना हो गया? 43। और ये किसमें हो गया? डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? मल्टीप्लाई करके जब कन्वर्ट करते हैं तो ये डेसिमल में कन्वर्ट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 10, ये लिखा हुआ है 1001, ये सब पावर में लिखा हुआ है। ठीक है ना? ये कॉपी किया हुआ है 1001। ठीक है ना? तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 का क्यूब होता है 8, 8 1 जा 8। यहाँ प्लस किया 2 की पावर, ये 0 है सब 0 होगा, ये 0 होगा दोनों। और ये 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 1, तो ये क्या होगा? 9। और 9 किसमें हो गया? बेस हमेशा लेंगे 10 लिया। डेसिमल जो भी कन्वर्ट हो जाए, जिस बेस में हम कन्वर्ट कर देते हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है ना? तो ये बाइनरी नंबर था, ये था किसमें? बाइनरी में था, लेकिन कन्वर्ट किस में हो गया? डेसिमल में हो गया। ठीक है ना? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, इसको लिखना होगा ना, तो ये ब्रैकेट लगा के इधर लिखूंगा 2। तो इससे पता चल जाएगा कि ये बाइनरी में है। ये 10 लिखा है, तो ये किससे पता चल रहा है कि ये किसमें है? डेसिमल में है। ठीक है ना? अब जो हेक्साडेसिमल में 1 से लेके 15 तक नंबर आते हैं, तो उसको 1 से लेके 15 तक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हेक्साडेसिमल में 9 तक तो डिजिट आती हैं। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 के लिए क्या लिखते हैं? अल्फाबेट। देखो ना, ABCDEF। ऐसे ही ऑक्टल में क्या लिखते हैं? ऑक्टल में सेम होता है 1 2 3 4 5 6 7। 7 तक तो सही है, सेम है। ठीक है ना? 7 के बाद जैसे ही 8 की बारी आती है, तो 8 में क्या हो जाता है? 8 की जगह क्या आ जाता है? 10 आ जाता है। ठीक है ना? हम इसको देखना भी चाहें ना, 8 है, 8 लिखा है। 8 को अगर हेक्साडेसिमल में किया कन्वर्ट, तो 8 से क्या आता है? 8 1 जा 8। रिमाइंडर क्या है? 0। तो ये कैसे लिखा जाएगा? 10। और यहाँ आ रहा है 10।
ठीक है। 9 है, अगर 9 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से किया डिवाइड, यहाँ आता है रिमाइंडर, 8 1 जा 8, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या है 1, तो क्या है 1 1, ठीक है ना। समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 8 को क्या कहते हैं ऑक्टल में 10, 9 को क्या कहते हैं 11, 10 को क्या कहते हैं 12, 11 को क्या कहते हैं 13, 12 को कहते हैं 14, 13 को कहते हैं 15, 14 को कहते हैं 16, 15 को कहते हैं 17, ठीक है ना। ऐसे बाइनरी, बाइनरी में 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए, ये हमेशा बाइनरी में जब भी किसी चीज को चेक करना है ना, तो हमेशा ऐसे 2 की पावर 0 से किया करो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो कैसे होता है ये, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, ठीक है ना। बस यहीं तक देखेंगे। अब 1 के लिए क्या लिखना है बाइनरी 1, 2 के लिए क्या लिखना है, 2 के लिए क्या लिखना है, 2 किससे आता है इससे आता है, तो दो एक इधर 1 ले लिया इधर 0 ले लिया, खत्म, 1 0 आया। ठीक है ना। 3 के लिए कैसे लिखते हैं, 3 किससे बनता है 2 और 1 से बनता है तो 1 1, ठीक है ना। 4 किससे बनता है, 4 के लिए ये सिर्फ ये डेट आएगी तो 1 0 0। 5 के लिए क्या होता है, 5 किससे बनेगा 4 से और इससे, तो ये क्या आएगा 1 और 1 इधर आ जाएगा, बीच में 0 आएगा। ठीक है ना। 6 के लिए 6 कैसे बनेगा, 4 और 2 से, तो 2 1 इधर आ गए, एक 0 आ गया। ठीक है। 7 किससे बनेगा, तीनों से, 4 2 6, 6 + 1 7, तीनों में 1 1। 8 किससे बनेगा, 8 के लिए ये 8 आता है तो बाकी तीनों 0 हो जाएंगे। 9 कैसे बनता है 8 और 1 से, तो बीच में दो 0 आ जाएंगे। 10 किससे बनता है 8 और 2 से, तो ये 1 आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, बाकी दोनों 0, 1 0 1 0, ठीक है ना। ऐसे 15 आ गया। तो इस समझ में आ गया आपको डेसिमल में, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर की। वी नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड। मैंने हम लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर है हमारा वो मशीन कोड को समझता है। और किस फॉर्म में समझता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में। किसको, 0 एंड 1 की फॉर्म में। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीन कोड। हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम डायरेक्टली मशीन कोड में लिख पाएं या फिर बाइनरी फॉर्म में लिख पाएं कोई भी कोड। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ भी कोड लिखे जाते हैं, उनको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है कन्वर्ट करने के लिए। किसके, जो भी हाई लेवल का जो प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग कैसी है, जैसे कौन सी होती है, बेसिक, C++, पाइथन, ये सब क्या हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। ए प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड, ठीक है ना। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम या फिर सोर्स कोड, ठीक है ना। द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। अब ये सोर्स कोड जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर से एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब उसको लागू नहीं करता है कंप्यूटर, मतलब चलाता नहीं है अपने अंदर। द सोर्स कोड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू, तो सोर्स कोड को सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। द प्रोग्राम ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड इज नोन एज, अब जो मैंने ट्रांसलेट कर देता है उसके बाद जो प्रोग्राम राइट होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, या फिर इसी को कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है ना। द स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज का लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करना होता है या फिर ट्रांसलेट करना होता है, तो उसके लिए जो प्रोग्राम यूज होते हैं या फिर ट्रांसलेटर यूज होते हैं उनको कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर कहते हैं ट्रांसलेटर प्रोग्राम। क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ठीक है ना। अब 3 तरीके के होते हैं ये, एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, ठीक है ना। असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ठीक है ना। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। द इनपुट ऑफ असेंबलर इज ए सोर्स प्रोग्राम, जो सोर्स प्रोग्राम का जो इनपुट मतलब जिस जिसमें वो लिखा हुआ असेंबली लैंग्वेज में उसको कहेंगे सोर्स प्रोग्राम, ठीक है ना। उसमें इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए। अब जब वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब है जो मशीन को समझ में आने लगता है, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से क्या होता है कंपाइलर, ये क्या कह रहा है, द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम, जो कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है किसमें, एज ए होल, एक बार में क्या कर देता है, एक बार में, इन वन गो, इनटू मशीन कोड, एक बार में मशीन कोड में जब ट्रांसलेट कर देता है तो इसको कहते हैं कंपाइलर। जिससे सम ऑफ द एग्जाम्पल आर C या C++, ठीक है ना। C और C++ के में क्या यूज होता है, कंपाइलर यूज होते हैं। द प्रोग्राम ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जब मशीन कोड में जो प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम।
अब ऐसे ही बात करें तो इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट का मतलब है कि लाइन लिखी हुई है, जैसे कि एक पूरा पैसेज लिखा हुआ है, तो एक एक करके लाइन, सिंगल स्टेटमेंट क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है ना। सोर्स कोड जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर पहले ये लाइन कर दी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, ऐसे करके टोटल ट्रांसलेट करता रहता है। तो कह रहा है कि एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लाइन। मतलब पहले को इसको है ना रीड किया, रीड करके उसको क्या किया? ट्रांसलेट किया, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ठीक है। तो इंटरप्रेटर का यही काम होता है। अब बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज आर वेरी क्लोज टू हाउ अ कंप्यूटर हार्डवेयर एक्चुअली वर्क्स। लो लेवल लैंग्वेज बहुत क्लोज है कंप्यूटर के, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि हमारा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो कैसे वर्क करता है। दे आर फास्ट फॉर द कंप्यूटर टू प्रोसेस। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या थी? प्रोसेसर के लिए फास्ट थी, बहुत तेज काम करती थी कंप्यूटर के साथ, क्योंकि लो लेवल थी। और ह्यूमन समझ नहीं सकते थे इसको, कंप्यूटर समझ सकता था, इसीलिए क्या थी ये? लो लेवल लैंग्वेज थी। और जो चीज है ना कंप्यूटर अच्छे से समझ ले तो वो फास्ट ऑलरेडी होगी। अगर मैं हिंदी को समझ लेता हूँ अच्छे से, तो मुझे हिंदी अच्छे से समझ में आ जाएगी ना, तो मैं अपने दिमाग में बहुत जल्दी प्रोसेसिंग कर लूंगा कि क्या कौन कह रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि किसी और कंट्री का इंसान है, उसको वो लैंग्वेज आती है और मैं हिंदी में उससे बोलूं, तो क्या वो समझ पाएगा? पहले मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा उसकी लैंग्वेज में, तब जाके वो कर पाएगा, तो टाइम टेकन होगा, ठीक है ना। ऐसे कंप्यूटर का हिसाब होता है। फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहले करते हैं फर्स्ट जनरेशन की बात। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, मतलब बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1 की। दिस इज द ओनली लैंग्वेज ए कंप्यूटर टूली अंडरस्टैंड, इट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ बाइनरी कोड। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? बाइनरी कोड, ठीक है ना। इमेजिन ए लाइट स्विच। समझ में आया अब कैसे? इमेजिन करो कि एक लाइट स्विच है, ठीक है ना। जीरो का मतलब होता है ऑफ, वन का मतलब होता है ऑन, ठीक है ना। एवरी इंस्ट्रक्शन इज ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ दिस नंबर। जो भी इंस्ट्रक्शन होता था वो एक बहुत सारा नंबर लिखा हुआ रहता था, मतलब स्ट्रिंग का मतलब, जैसे कि कोई मुझे लिखना है कि प्रिंट, तो अगर मशीन लैंग्वेज में जब वो लिखा जाता तो ऐसे लिखा जाता 0 1 0 0 0 1 0 0, ऐसे कितना भी लिखा जाता हो तो हमें नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, लेकिन मशीन की समझ में आ रहा है कि ये प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्रॉस, अब इसके फायदे क्या थे? इट रन इंस्टेंटली, बहुत जल्दी इंस्टेंटली रन हो सकता था क्योंकि मशीन की समझ में आ रहा है, इसीलिए बहुत जल्दी रन हो जाएगा। नुकसान क्या था इसका? इट इज एक्सट्रीमली हार्ड फॉर ह्यूमन। तो हम लोगों को समझ में क्या था? बहुत हार्ड था कि हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि इसमें लिखा क्या है। अगर ये प्रिंट लिखा है तो हमारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंप्यूटर की समझ में आ जाएगा। अब बात करें सेकंड जनरेशन की। टू मेक थिंग्स इजियर, अब मशीन लैंग्वेज को थोड़ा इजी बनाया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि असेंबली लैंग्वेज बनाई। इंस्टीड ऑफ जस्ट 0 और 1, 0 और 1 की जगह अब इन्होंने क्या किया? शॉर्ट लेटर में कोड बना दिया, जैसे कि ये 0 1 0 0 लिखा है, तो इसको ना ऐसे इकट्ठे कर करके, छोटे छोटे इकट्ठे कर करके, 4 या 5 डिजिट को 0 1 की इकट्ठे कर करके उन्हें छोटे छोटे नंबर बना दिए, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। और क्या? डिवीजन के लिए डिव, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? अब ये समझ में आने लगे सबकी, ठीक है। एक मिनट, डिवीजन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ए बाइनरी कोड फॉर ऐड यू मस्ट जस्ट राइट ऐड। तो ये ऐड लिखने लगे, अब छोटे छोटे वर्ड बना दिए, तो ये क्या होने लगे? ह्यूमन को थोड़ा समझ में भी आने लगे, ठीक है ना। जब ह्यूमन को समझ आने लगे, तो दैट कंप्यूटर स्टिल ओनली अंडरस्टैंड 1 and 0, सो ए प्रोग्रामर कॉल्ड एन असेंबलर ट्रांसलेट दिस कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो हम छोटे छोटे जो कोड लिखे इनको क्या कहने लगे हम? मिनी मॉनिक्स। क्या कहने लगे हम? मिनी मॉनिक्स, ठीक है ना। तो इसमें जब है ना करने लगे, तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो इसमें भी अगर मैंने लिखने लगा, क्यों क्यों हमने इजी कर दिया। अब हम लोग है ना इसमें कोड लिखने लगे, तो हम लोगों को समझ में आने लगे क्या कह रहा है। तो इसमें एक फायदा तो हुआ कि है ना, बाइनरी लैंग्वेज थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, हम लोग कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा उसको इजी कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी भी ये क्या था? ये बड़ी टिपिकल लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज भी। इसमें भी कोड को बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ छोटे छोटे मिनिमोनिक्स यूज हो रहे थे, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करना पड़ता था? कन्वर्ट करना पड़ता था। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या यूज करते थे हम? असेंबलर। क्या यूज करते थे? असेंबलर। अब ऐसे ही इसकी बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी? एज कंप्यूटर बिकेम मोर पावर, कंप्यूटर धीरे धीरे क्या हुए? पावरफुल बने।
वी डेवलप लैंग्वेज दैट लुक मोर लाइक इंग्लिश। तो हमने ऐसी लैंग्वेज बनाई जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह थी, जो हमें समझने में इजी थी, राइट करने में इजी थी और मेंटेन करने के लिए इजी थी। तो असेंबली लैंग्वेज क्या थी, सेकंड जनरेशन में यूज होती थी। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होती थी, मशीन लैंग्वेज। अब आने लगा थर्ड जनरेशन की बात। तो थर्ड जनरेशन में प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज होने लगी, ठीक है ना। दीज लैंग्वेज यूज इंग्लिश वर्ड्स। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या यूज करती थी, इंग्लिश वर्ड। क्या यूज करती थी, इंग्लिश वर्ड और या फिर मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है ना। पहले हम ऐड लिख रहे थे तो ऐड के लिए अब सीधा एक सिंबल प्लस, माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए डिवाइड, ठीक है ना। तो इससे क्या होने लगा, दे आर पोर्टेबल, मीनिंग ए प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर कैन यूजली रन ऑन एनदर। अब इससे पोर्टेबल का मतलब ये है कि कोई भी प्रोग्राम अगर एक कंप्यूटर पर रन हो रहा है तो वो दूसरे कंप्यूटर पर भी रन हो सकता था, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या थे इसके, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब क्या थे, एग्जाम्पल थे थर्ड जनरेशन के। दीज यूज कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स टू टर्न द इंग्लिश लाइक कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। अब ये जो कोड हमने जो इंग्लिश में समझ में आने लगे हमें, इनको कंप्यूटर को समझाना है तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जो भी कुछ अगर मैंने लिखा है मशीन लैंग्वेज के अलावा तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो ऐसे ही अब यूज क्या होने लगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है ना। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में क्या होने लगा, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आ गई। थर्ड जनरेशन में प्रोसीजरल, फोर्थ जनरेशन में नॉन प्रोसीजरल। दिस फोकस ऑन व्हाट द कंप्यूटर शुड डू। अब इस जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेज थी उनने फोकस किया कि कंप्यूटर को क्या करना है, रेदर देन हाउ टू डू। क्या करना है इस पे फोकस किया, किस तरीके से करना है इस पे फोकस नहीं किया, ठीक है ना। दे आर ऑफन यूज फॉर मैनेजिंग डेटा। अब एक फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होने लगी। अब इसका एग्जांपल क्या था, एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, एक डेटाबेस लैंग्वेज है। क्या है, डेटा में कुछ भी काम करना है तो हमें एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए लॉन्ग स्क्रिप्ट यू माइट जस्ट से सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हो गए, बस आप अभी इतना समझे, एसक्यूएल को बाद में समझाएंगे। अब फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या थी, दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या थी, सबसे ज्यादा एडवांस लैंग्वेज थी जो अभी इस वक्त चल रही है। दे आर डिजाइन टू मेक कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट ए ह्यूमन राइटिंग। अब इस जनरेशन में क्या हुआ कि हम लोग जो कोड लिखते थे किसी प्रॉब्लम के लिए, अब इन्होंने क्या किया कि बिना ह्यूमन की इंटरवेंशन के, मतलब वो ह्यूमन का कोई मदद नहीं लेनी पड़े, वो अपने आप ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। तो ठीक है ना, तो ऐसी लैंग्वेज को क्या कहने लगे, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। और ये कैसी लैंग्वेज थी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या कहते थे इसको, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और क्या कहते थे, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल से मतलब होता है हमारे जो ब्रेन में जो होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना, उसी से बन गया न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है ना, हमारे ब्रेन जैसा काम करने लगा, अभी ह्यूमन की तरीके से काम करने लगा, इसीलिए फिफ्थ जनरेशन को क्या कहा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना। अब इसमें क्या था, एआई, वॉइस असिस्टेंट एंड रोबोटिक्स, ठीक है ना। अब एक इकट्ठे जो हमने पढ़ा है वो एक बार समझ लेते हैं, क्या था फीचर, क्या थे, लो रीडेबिलिटी। लो लेवल लैंग्वेज क्या थी, हार्ड रीड करने में बड़ा टिपिकल होता था, हम समझ ही नहीं पाते क्या रीड करना है, ठीक है ना। हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी, इसके मुकाबले इजी थी रीड करने के लिए। स्पीड लो लेवल लैंग्वेज की वेरी फास्ट थी, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर की समझ में आ रही थी। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी, स्लोअर थी, क्योंकि इसमें ट्रांसलेट करना पड़ रहा था पहले। मेमोरी, अब लो लेवल लैंग्वेज क्या थी, बहुत कम मेमोरी यूज करती थी क्योंकि 0101 की फॉर्म में था बस। हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी, बहुत ज्यादा मेमोरी यूज करती थी, ठीक है ना। ईज ऑफ यूज, मतलब यूज करने में कैसी थी, लो लेवल लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी। कोई अगर नया बच्चा जो जानता नहीं है इसके बारे में तो यूज ही नहीं कर सकता था इसको। हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें क्या थे, इंग्लिश के वर्ड यूज हो रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज की तरीके से। तो ये क्या थी, बड़ी फ्रेंडली थी बिगिनर्स के लिए, जो शुरुआत में कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी सीख सकते थे। एग्जाम्पल क्या थे लो लेवल लैंग्वेज के, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। हाई लेवल लैंग्वेज क्या थे, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, और क्या थे, कोबॉल, और क्या थे, फॉर्ट्रान, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल थे, हाई लेवल लैंग्वेज के। अब क्या था कि लो लेवल लैंग्वेज क्या थी, इट्स लाइक बिल्डिंग ए कार फॉर फोर्जिंग एवरी सिंगल नट। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या थे, यूजर फ्रेंडली, सबसे पहले क्या थी, जो हम लोग यूजर्स हैं तो हमारे लिए क्या थी, यूजर फ्रेंडली थी, फ्रेंड थी हमारे लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या यूज करती थी, इंग्लिश वर्ड यूज करती थी। क्या यूज करती थी, इंग्लिश वर्ड।
जिससे कि क्या था, हम लोग है ना बहुत इजी तरीके से लिख सकते थे, राइट कर सकते थे और मेंटेन कर सकते थे। मशीन इंडिपेंडेंट थी। अब ये मशीन पर डिपेंड नहीं थी। अगर कोई कोड मैंने एक कंप्यूटर में लिखा तो वो दूसरे कंप्यूटर में भी चल सकता था, ठीक है ना। फास्टर डेवलपमेंट। और क्या था? फास्टर डेवलपमेंट बिकॉज द कमांड्स आर वेरी पावरफुल। अब इसमें जो लिखा हुआ था वो बड़ा पावरफुल था। यू कैन बिल्ड कॉम्प्लेक्स एप्स। अब बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स आजकल ऐप बनते हैं ना वो बड़ा इजी थे, क्योंकि इसमें क्या था, हम लोग समझ में आ रहा है, हमारे जो इंग्लिश के वर्ड थे वो समझ में आ रहे हैं, इसीलिए क्या थे ये इजी थे। डेवलप कोई भी ऐप डेवलप करना तो बहुत जल्दी कर सकते थे। लेकिन क्या था कि जब ये ऐप कंप्यूटर में चलेंगे तो कंप्यूटर को समझाने के लिए इनको कन्वर्ट करना पड़ता था, ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता था मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। और क्या था? तो फास्टर डेवलपमेंट तो था, बेटर टूल। दे कम विद लाइब्रेरीज। अब इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती थी हर चीज के लिए। अब जैसे कि मैं बात करूं पाइथन की, जैसे कि मैं बात करूं पाइथन की, तो पाइथन में अगर हमें मैथ का कोई भी काम करना है तो उसके लिए लाइब्रेरी होती है नमपाई। क्या यूज होती है? नमपाई। नमपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। क्या होता है? न्यूमेरिकल। नम से मतलब न्यूमेरिकल, पाई से मतलब पाइथन। ऐसे ही डेटा पे अगर कोई वर्क करना है, डेटा को मुझे सही से अरेंज करना है, डेटा में से कुछ डेटा निकालना है, या फिर डेटा में से किसी इंपॉर्टेंट डेटा को निकालना है, या फिर किसी को चेंज करना है डेटा को, तो क्या यूज होता था? पांडास, ठीक है ना। और अगर कोई ग्राफ ग्राफ में कोई चीज रिप्रेजेंट करनी है तो क्या यूज होता था? मैट प्लॉट लिब। क्या यूज होता था? मैट प्लॉट लिब। तो ये सब अलग अलग लाइब्रेरी थी, ठीक है ना। तो ये बड़ा काम को इजी कर देती थी। डिसएडवांटेजेस क्या थी? स्लोअर एग्जीक्यूशन। अब स्लोअर एग्जीक्यूशन क्यों होगा? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, अब इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा पहले मशीन कोड में। इसीलिए क्या थी? ये स्लोअर एग्जीक्यूशन था। दूसरा क्या था? हाई मेमोरी यूज। अब ये जो लैंग्वेज थी ये बहुत ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज थी, तो इनको ना रैम को समझाने के लिए, या फिर रैम को बहुत ज्यादा स्टोर कर दी थी ये लोग, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा रैम का यूज होता था। लेस कंट्रोल। यू कांट ऑलवेज कंट्रोल द टिनी डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर एज प्रिसाइजली एज यू कैन विद लो लेवल लैंग्वेज। अब छोटी छोटी डिटेल्स को इसमें हम पकड़ नहीं सकते थे हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है ना। लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा हम कर सकते थे, पकड़ सकते थे, ठीक है ना। तो स्लोअर एग्जीक्यूशन, हायर मेमोरी यूजेज और लेस कंट्रोल, ये डिसएडवांटेज थे हाई लेवल लैंग्वेज के, ठीक है ना। अब कंपेयर करें तो क्या था, एक एक दोनों को कंपेयर कर लेते हैं एक बार। लो लेवल लैंग्वेज फीचर स्पीड। लो लेवल लैंग्वेज की स्पीड क्या थी? हाई थी। हाई लेवल लैंग्वेज की स्लो थी, क्योंकि इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या था? राइटिंग टाइम। राइटिंग टाइम लो लेवल लैंग्वेज का बहुत ज्यादा था, लेकिन क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज का बहुत इजी था, क्योंकि इंग्लिश वर्ड यूज होते थे इसमें। एरर। लो लेवल लैंग्वेज में एरर फाइंड करना बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है ना। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि इंग्लिश वर्ड यूज होते थे। पोर्टेबिलिटी। ऐसा नहीं होता था लो लेवल लैंग्वेज का कि एक कंप्यूटर में चली तो वही कोड दूसरे कंप्यूटर में भी चल जाएगा, तो मशीन डिपेंडेंट थी क्योंकि ये, ठीक है ना। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी? मशीन इंडिपेंडेंट थी, एक कोड दूसरे कंप्यूटर में भी चल सकता है, तो कभी भी किसी भी वर्क एनीवेयर, कहीं भी वर्क कर सकता था कोड, ठीक है ना। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है ना। तो अब हम कल बात करेंगे कोई किसी और चैप्टर की, ठीक है ना। ऐसे डेली मैं न्यू न्यू चैप्टर लेके आता रहूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, ठीक है ना। आगे जो भी कंटेंट आएगा वो आप है ना देखते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही अपने आप पहुंच जाएगा। ओके। टेक केयर एवरीवन।